माननीय सांसद एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय सांसद नालंदा श्री कौशलेंद्र कुमार जी, माननीय सांसद श्री खीरू महतो जी, जनाब मोहम्मद अरशद साहब जिला अध्यक्ष जदयू, श्री अनिल कुमार जी उपाध्यक्ष नालंदा जिला जदयू, श्री रंजीव कुमार जी नालंदा जिला जदयू कोषाध्यक्ष नालंदा जिला जदयू, श्री कामेश्वर प्रसाद जी उपाध्यक्ष नालंदा जिला जदयू, श्री रविकांत कुमार जी प्रखंड अध्यक्ष हरनौत जदयू, श्री राज किशोर प्रसाद जी प्रखंड अध्यक्ष चंडी भाजपा, श्री मुकेश कुमार जी मंडल अध्यक्ष हरनौत भाजपा, एनडीए घटक दलों के सम्मानित जिला अध्यक्षगण, प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी बहनों एवं भाइयों, आप काफी संख्या में उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप जब देख लीजिए कि हम लोगों की सरकार तो 20 साल से है भाई, 24 नवंबर वर्ष 2005 में सरकार बनी थी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए। लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार थी जिनकी, उनका क्या हाल था, कितना बुरा हाल करते थे आप जानते हैं, याद है ना पहले क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब बताइए ना, शाम के बाद घर में बंद रहता था, तो ये हाल रहता था। भला आजकल देखिए हम लोगों के टाइम में शाम के बाद सब जगह लड़का लड़की सब लोग सब जगह जाते हैं, लेकिन उन लोगों की सरकार कैसी खराब थी। और उस समय जानते हैं, हम लोग भी अपने इलाके में कभी जाते थे तो देखते थे सबका घर बंद है, तो उसी में हम जा करके उसके घर में भी जा करके खोल करके हम मिलते थे। तो ये इतना बुरा हाल इन लोगों का था। आज समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों का। जो पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का बुरा इंतजाम नहीं था, पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी, ये बुरा हाल उनका था। और उसके बाद जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने सब काम करना शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के टाइम में, वो लोग तो कुछ नहीं करते थे। और हम लोगों ने 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कर दी। तो सब कुछ शुरू की गई, बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। अब उसके बाद एक बार और हम देखे थे कि हिंदू मंदिरों में भी शाम में कोई गड़बड़ सड़बड़ इधर उधर जाता है, तो हम लोगों ने इसके लिए किया, तो पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो चाहे आप समझ लीजिए मुस्लिम का है या हिंदू का है, कोई झगड़ा नहीं। अब उन लोगों के टाइम में काफी होता था।
और उसके अलावा सब तरह से काम किया। सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार किया गया। राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। यह सब काम किया गया पहले से लेकर के शुरू से। और बाद में जो हम लोग 2015 में 7 निश्चय के में हम लोग किए, उसमें काफी काम हुआ। उसमें भी तो हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया। सब काम पूरा हुआ। और 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। बहुत तेजी से काम चल रहा है। अब इसमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, बाल हृदय योजना और इस प्रकार से अन्य सभी कामों में तेजी से काम हो रहा है। तो एक एक तरह से सब तरह से काम किया है। और उसके अलावे इसमें 7 निश्चय 2 में 2020 में हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने कहा 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना हम लोगों ने शुरू किया, तय किया। और इसके लिए लगातार काम कर रहा है। इसके लिए पूरा काम किया। तो आप समझ लीजिए कि लगभग 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी हो चुका है। अब इसके अलावे जो रोजगार के लिए हम 10 लाख रखे थे, वो शुरू से ही बढ़ने लगा। और अब रोजगार की बात 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। तो 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार हम लोगों ने शुरू किया। अब आप सोच रहे हैं 10, 10, 20 की जगह पर हो गया 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार। अब उसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो आप जान रहे हैं कि अब नौकरी में भी काफी रोजगार होगा और काफी उसमें फायदा होगा। और रोजगार के लिए तो हम लोग कर ही दिए इतना, इसी तरह से होगा और सब तरह से बहुत अच्छा होगा। अब उसके अलावे आप जानते हैं हम लोग तो काम कर रहे थे। और शुरू में हम लोगों ने क्या किया? 2006 में पंचायती राज संस्थाओं और 2007 में नगर निकायों में हम लोगों ने तय किया कि इसमें 50% महिलाएं रहेगी। और ये काम हम लोगों ने शुरू करा दिया। सब जगह से, सब जगह महिलाएं 50%, 50% पुरुष। तो इसीलिए इतना सब कुछ काम हम लोगों ने करा दिया है। और उसके अलावे फिर 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किया। तो इतना ज्यादा हम लोगों ने पुलिस के महिलाओं के लिए हमने 35% किया। तो आप जान लीजिए अब बिहार पुलिस में जितनी महिलाएं हैं की संख्या आज देश के सबसे अधिक है। देश के अन्य राज्यों में उतना ज्यादा नहीं होता है जितना बिहार में हुआ। और फिर वर्ष 2016 में महिलाओं की सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण किया। तो एक एक तरह से सब जगह का काम किया जो पहले जो भी किया। और उसके अलावे स्वयं सहायता समूह, वो तो देश भर का था। जब हम केंद्र में रहते थे, कहीं जाते थे, देखते थे स्वयं सहायता समूह की संख्या अच्छी रहती है। हम आए यहां, जब यहां नौकरी हम लोगों की सरकारी हो गई तो हम देखने गए तो देखा कि यहां बहुत कम है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन काफी किया है। और उसका नाम हमने जीविका दिया, जीविका दीदी का। तो इस प्रकार से अब कितनी संख्या हो रही है? 1,40,00,000 हो गई। अब आप समझ लीजिए कि 2024 में भी शहरी क्षेत्रों में कुछ नहीं था, तो शहरी क्षेत्रों में भी हम लोग ने स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का किया। तो ये शुरू हो गया है और इतनी जल्दी इसमें 3,85,000 जीविका दीदियां हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस तरह से हो रहा। तो हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया है। हर प्रकार से काम किया है। हाल में हमने
कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि पहले हम लोगों ने 400 किया था, अब उसको बढ़ा करके 1111 कर दिया। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। और 2018 में हम लोगों ने तो तय कर दिया था। बिहार में क्या था, बिजली का क्या स्थिति खराब थी, इवन पटना में 8 घंटा रहता और कुछ नहीं था। ये लोगों ने कुछ नहीं किया और हम लोगों ने आकर के शुरू से किया और उसके लिए सरकार ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया। एक एक तरह से काम करते करते हम लोगों ने 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई, हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब उसके बाद हमको लगा कि भाई जो हम इतना पैसा लगाए हैं और थोड़ा सा पैसा उनको दिए हैं, तो उसके बाद हम लोगों ने कह दिया कि नहीं, उनको मुफ्त में देंगे। अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। आपके हर घर में मुफ्त में दिया जा रहा है। और हम तो कहेंगे, आई नेता इतना पुराना है, हम तो कहेंगे और आप लोगों को कहेंगे, आपके लिए हम लोगों ने तो मुफ्त में दे ही दिया, लेकिन जो आपका घर है उसके ऊपर एक चीज बना देंगे हम लोग। आप लोगों को नहीं कुछ करना, हम ही लोग कर देंगे और उससे आपको और फायदा होगा। तो इसीलिए अगर आपको हो तो तुरंत इनको कहिए और करा लीजिए। तो ये सब काम हम आपके हित में करेंगे। सब तरह से सारा काम कराया जा रहा है और हमने शुरू में ही सभी तबकों का विकास किया है, जो आपके बारे में बता दिए हैं। और हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा हुआ है, जो आपको हम बताए हैं। वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ा करके, 400 हम लोग शुरू किए थे, उसको अब कर दिया 1100 कर दिया है सब तरह से। और 18 के बारे में तो आपको हम कहवे किया, हर जगह पर दिया। अब उसके साथ हम लोगों ने अब इतना किया कि उसको मुफ्त में मिल रहा है और उसी के चलते हम लोग उसके लिए घरों पर सोलर लगा दिए जाएंगे। तो हाल ही में महिलाओं को रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जाएगी और हर प्रकार से सारा काम हो रहा है और हम लोगों ने पूरा काम किया है। और केंद्र के द्वारा भी बहुत सारा काम किया गया। इस बार के चुनाव में बिहार में भी विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है। और फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है और इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया गया है और जो गौरव की बात है। तो इसी तरह से अनेक काम उन लोगों के केंद्र के द्वारा जो किया जाता है। तो अब सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जानते हैं वो कितना आते हैं बिहार और सब जगह घूमते हैं, देखते हैं। काम केंद्र के द्वारा भी खूब कराया जा रहा है। कोई तरह की कोई समस्या देखते हैं तो उन लोगों की भी बात सुनते हैं, सबको करते हैं। तो इतना अच्छा राज्य में भी काम और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार अब बहुत आगे बढ़ रहा है। इसलिए आप लोगों को कहेंगे कि कोई दूसरे को मत दीजिएगा। अरे उन लोगों का कोई हिसाब किताब है? वो लोग जो पहले था वो क्या किया था? किसी का कुछ करता था जी? ये लोग तो सब बेटा बेटी पत्नी इसी सब में लगा रहता है। आपने हट गया था 7 साल में, अब उसके बाद अपनी पत्नी को लगवा दिया था। तो माने उस सब का कोई काम है साहब? आप देखते हैं हम लोग कोई किसी के बारे में कुछ करते हैं तो वो इसी तरह से इतना फालतू काम किया है और कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा सच रहिए। और फिर महिलाओं के लिए भी कोई काम नहीं किया, लड़कों के लिए भी कोई काम नहीं किया, वो कुछ नहीं करता।
तो इसलिए एक एक चीज देखना चाहिए। और नालंदा जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा कि नालंदा का पहले क्या हाल था। पहले क्या हाल था, ये 2005 के पहले ही क्या किया था वही लोग। 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, और जब हम लोगों की सरकार आई, हम लोगों ने सब तरह से काम किया। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों की स्थापना की गई। सभी अनुमंडलों में ANM प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कराया गया है। GNM संस्थान तथा नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कराया गया। पावापुरी में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है और दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया है। कर्पूरी सभागार में भी 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया गया। हर प्रकार से काम किया गया है। नालंदा जिले में अनेक पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। बेटा सरमेरा पथ का निर्माण कराया गया है। बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, रजौली पथ का निर्माण कराया गया। बिहार शरीफ, एकंगरसराय, हिलसा, इस्लामपुर एवं राजगीर में बाईपास पथों का निर्माण कराया गया। सिंचाई सुविधाओं का विकास कराया गया है। नालंदा जिले में आहर, पैन, बियर और चेक डैम की कुल 268 योजनाओं का कार्य कराया गया है। राजगीर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और 5 धर्मों हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख से जुड़े स्थलों का विकास, पुलिस अकादमी, खेल अकादमी, नेजर सफारी, जू सफारी आदि का काम किया गया। और आप जान लीजिए, हम तो फिर तो जो 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान कई जिलों में गए और सब जगह देखा। हम मीटिंग करते थे, यहां पर भी हम मीटिंग किए थे और सब जगह जो मीटिंग करते थे और उसी में हम सबको कहते थे कि भाई हम लोगों ने देखा है कि कुछ कमी है तो आप लोग भी देखिए। तो सब लोगों को सुन करके हम लोगों ने पूरे बिहार में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी। और जो यहाँ नालंदा का है, नालंदा जिले में 17 योजनाएं शामिल है। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है और इसके लिए सभी तरह से काम किया जा रहा है। अब उसके अलावे हरनौत विधानसभा उम्मीदवार तो है ही है, हमारे पुराने साथी नेता है हमारे श्री हरि नारायण सिंह जी। अब इस इलाके में कराए गए कार्य, हरनौत विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए, जिनमें रेफरल अस्पताल एवं RTI का निर्माण कराया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है और अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय को नया बनाया गया है। पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें 3 बड़े पथों का चौड़ीकरण कराया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में 356 ग्रामीण सड़कों, 9 पुलों का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में 2 विद्युत उपकेंद्र एवं 3 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। सिंचाई सुविधाओं का विकास गया है, जिसमें 2 बियर सिंचाई योजना का निर्माण कराया गया है और मुहाने नदी को चिरैया नदी से जोड़ने का कार्य कराया गया है और अधियारा नदी का तल सफाई का कार्य कराया गया है। हम लोग तो इतना काम किए। ये भी जान लीजिए, ये जो पहले था तो 2005 से पूर्व ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था। न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने
कुछ काम नहीं किया है, इसलिए याद रखिए। और जब हम लोगों को मौका मिला तब से कानून का राज है और कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम हुआ। और इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहां जो भी कमी रहेगी पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब आप जानते ही हैं, हरनौत विधानसभा क्षेत्र में एनडीए जदयू के उम्मीदवार पुराने हमारे साथी नेता हमारे हैं श्री हरिनारायण सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। ये यहाँ के विधायक हैं एवं हमारे पुराने साथी हैं, उनकी हम हमेशा इज्जत करते हैं। हम उनकी बड़ी इज्जत, उनका बहुत अच्छा काम है, इतना बढ़िया एक एक काम करते हैं। इसलिए आपसे यही कहेंगे कि भाई उनको तो पूरा वोट दीजिएगा। अरे दीजिएगा ना, हाथ उठा के बताइए। आप इधर आइए, जरा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे हटो ना, आप जरा आप एक बार फिर पूरे तौर से करिए, इनको एकदम देना है वोट। हाथ उठा के बताइए खड़ा होकर के। और लोग बोले, सब बोलो। तो इसलिए इनको पूरा वोट दीजिएगा और अच्छा और एक एक काम देख रहे हैं और ये बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। न सिर्फ यही के लिए बल्कि बिहार के लिए भी ये काम करते हैं, सब तरह से ये आगे चलते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इनको वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। आपने फिर जो दिया है तो इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर हाथ खड़ा कीजिए, हम इनको लेकर के करते हैं। पूरा जोर से करा है, खड़ा सब खड़ा होइए। तो चलिए, आप बहुत बहुत आप सब लोगों को बधाई और एक एक काम करिएगा। और जानते हैं बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी सहयोग है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, अब बढ़ ही रहा है और देश में 2 ही 3 4 राज्य है जो आगे है, उसी तरह से बिहार बहुत ज्यादा विकसित होगा। तो इसीलिए आप सब कर रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। तो आप लोग ठीक है ना? फिर एक बार हाथ उठावा। चलिए, तो बहुत बहुत बधाई आपको। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका नमन करता हूं और इन्हीं शब्दों के